नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले कल यानी कि रविवार को एक खबर जो हमने लगाई थी कि नगरी म्युनिसिपल कमेटी में लोकल अर्बन बॉडी के डायरेक्टर पहुंचे थे और उसी मसले को लेकर जहां बातचीत एक मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर हमारे 3 पार्षदों से बात हुई थी। नगरी के तरसेमपाल सैनी जी, शशिकांत वर्मा जी और अपने राकेश सैनी जी। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आरोप लगाया था कि नगरी में जो पैसा था डेवलपमेंट का वो रुका हुआ है। इसी पूरे संदर्भ को लेकर आज हम नगरी म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के पास पहुंचे हैं और उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है उनसे बात की जाए और उनकी भी राय ली जाए, वो उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है 3 पार्षदों की तरफ से कि आरोप लगाया गया था कि नगरी में डेवलपमेंट रुकी हुई है। 5 करोड़ आया था, उसमें से सिर्फ 65 लाख लगाए हैं। दूसरा, बहुत सारे आरोप जो है वो आपने कल शायद उस खबर को देखा ही होगा जिस पर आपका आरोप लगाया, उसको उन आरोपों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम होता है आरोप लगाना। डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है। और जिन साथी, मैंने भी आपके वीडियो वो जो सोशल मीडिया में मैंने देखा उसके माध्यम से, तो उसमें मैंने देखा कि हमारी बड़ी बहन शशिकांता जी, हमारे छोटे भाई राकेश सैनी जी, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग समान और कांग्रेस के नेता श्री तरसेमपाल सैनी जी के बयान उसमें दर्ज थे। उनको जो लगा उन्होंने बातें की, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बात जो भी है वो तथ्यों पे करनी चाहिए और जिसका कोई बेस हो। आपने सवाल किया पहले जो बजू चैनल आई 5 करोड़ का, उसको मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं। ये 5 करोड़ वाला जो काम है ये 2 करोड़ 80 लाख 17 हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है, जिसमें लगभग 92-93 लाख के करीब पैसा उसको रिलीज हो चुका है और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अभी भी चल रहा है। सिर्फ थोड़े समय के लिए, ये थोड़ा सा 8-10 दिन के लिए डिले हो गया क्योंकि बजू का पानी का वेट कर रहे थे कि थोड़ा पानी का लेवल कम हो जाए, और अभी शीघ्र अतिशीघ्र ये दोबारा शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब की यहाँ पे विजिट थी, श्री पुनीत शर्मा जी, वो डायरेक्टर साहब यहाँ पे हमें पहली बार नगरी म्युनिसिपल कमेटी में आए और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने हमारे साथ सभी ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शन की। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लोग थे, अकाउंट्स अफसर यहाँ पे थे, हमारे दोनों, क्योंकि हमारे ईओ साहब ट्रांसफर हो गए तो दोनों ईओ जो हैं वो दोनों मौजूद थे, स्टाफ के बाकी लोग और पार्षद साहिबान भी उसमें थे। तो उन्होंने बेसिकली इन लोगों को बात को समझने में थोड़ा फर्क हो गया, ये पूरी तरह बात को समझ नहीं पाए। और डायरेक्टर साहब जो है मेरी क्लास क्यों लगाएंगे, मैं तो इलेक्टेड मेंबर हूँ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्टर साहब बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। बात ये थी कि उनका कहना था कि ये लोग कह रहे, मैंने देखा कि जी पैसा लैप्स हो गया, 0 नंबर मिल गया। पैसा जो है ये 70% दिसंबर में होता है और 30% मार्च तक ये इसको यूटिलाइज करना होता है। तो डायरेक्टर साहब ने एडवांस में इसलिए विजिट किया कि जो हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जहां जिनके टेंडर लगे हैं, वो समय पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टेंडर तो हमने लगवा दिए हैं, उसकी सारा काम रखवा के, उसके प्रोजेक्ट बना के, काम रखवा के टेंडर लग गया, लेकिन ठेकेदार लोग उसको कुछ टेंडर जो छोटे काम है उनको नहीं डाल रहे। जो आईडीएमटी का 24 लाख के काम है, 24 लाख 5 हजार के, उससे 13 में से 4 काम जो हैं वो इन्हीं के वार्डों के हैं, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10 और 7 वार्ड नंबर 12 के। उनके ठेकेदार में को अलॉटमेंट जो है वो मिलनी है, बस काम निकल गया उसका, वो शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी। और बाकी जो पेंडिंग 9 काम है, वही प्रयास है हमारा। डायरेक्टर साहब को हमने अश्योर किया कि हम दिसंबर से पहले पहले वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी लग जाएं। उसके अलावा कोई भी काम, जैसे बस स्टैंड का जो काम है फेज 1 का जो चल रहा है, जिसमें हमारे बड़ी बहन शशिकांता जी ऑप्ट कर रही हैं कि सारे काम मैं लगवा रही हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ठीक है हमने किया उन्होंने किया, कोई फर्क नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन चलो अब वो बार बार कह रही हैं तो मैं थोड़ा बिग एविडेंस ये बता देना चाहता हूं कि जो बजू का जो काम है सभी लोगों को, जबकि लोगों को मालूम है कि हम कर रहे हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा, जनता जानती है, फिर भी मैं बताता हूं। आप थोड़ा सा कैमरा यहां घुमाएं,
ये हमारी मीटिंग हुई थी 24/6/2021 को। ये 3 काम उसमें रखे थे। एक 4,95,00,000 वाला बजू का, 16,54,000 वाला ये जो चिल्ड्रन पार्क का, और ऑफिस का पूरा रेनोवेट करवाया हमने। और सेम डे में हमने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया 24 तारीख को। ये देखिए, ये मेरे सिग्नेचर है, ये साहब के सिग्नेचर है। तीनों काम आप देखिए, ये और ये। अगर इनके पास कुछ है तो बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ने समय समय पे पॉलिटिकल लीडर्स ने अप्रोच की कि ये होना चाहिए, लेकिन हुआ तो नहीं। ऐसे तो हमने भी बहुत सारे ये मेमोरेंडम देते हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि बस स्टैंड के काम की। बस स्टैंड का काम जो है वो फेज 1, जो उस समय शशि कांता जी थी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, और वो 50 लाख रुपया माई टाउन माई प्राइड में मिला था। लेकिन उन्होंने वार्ड नंबर 7, 11 और 13 में लगभग 22 लाख के काम रखवा लिए, और 28 लाख के काम उन्होंने कहा कि आप बस स्टैंड बना लो। सबने उसका विरोध किया, हाउस में मीटिंग हुई। हमने कहा जहां तो सारे पैसे बस स्टैंड में लगा दो, जहां सबको बराबर बांट दो। अल्टीमेटली फिर सारे पैसे वहां पे लगे, और मैंने तब उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बन चुका था, मैंने इनॉग्रेट किया उस काम को, और 13 के 13 नंबर का वहां पे नाम लिखा है प्लेट पे। और जो कह रहे हैं कि जो यहाँ हमारे राकेश सैनी जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जी सारी बात, वो तो मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में। ये जब मीटिंग हुई, आप इस मीटिंग में देखिए उनके कई सिग्नेचर हैं। जब ये बस स्टैंड वाली जिस दिन मीटिंग हुई, वो मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, सैनी साहब की बात तो समझ आती है, क्योंकि वो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। और यहां तक बात ये ये कहने को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन काम ये हमेशा विरोध के ही करते हैं। हमारा मिला जुला, मैं आज भी कहता हूं, ये मेरे अकेले का कुछ नहीं है। जो भी डेवलपमेंट हो रही, सारा श्रेय जो है हमारे लोगों को जाता है, जिन्होंने मुझे बनाया, उन जो हमें सपोर्ट करते हैं। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनके समय में इतना पैसा आया। 70 साल में कभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है डेवलपमेंट उस समय, आज क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक राजीव श्रोटिया जी, सारी बीजेपी की टीम, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। विशेषकर मेरे पार्षद साहिबान, जो भाई लोग, मेरे पार्षद के भाई बहन जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, ये उनके प्रयासों से, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों से ये सारे काम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो कह रहे हैं कि पैसा लैप्स ये वो, आज ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा लैप्स नहीं होगा। और 14FC की ये जो बात कर रहे थे, ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर दोबारा कैमरा यहां घुमाएं। मेरे टाइम में तो 14FC बंद हो गया था, ये देखिए कोई पैसा नहीं आया। ये शशि कांता जी के टेन्योर में पैसा आया, लेकिन इसमें से ये 22 लाख रुपया अभी भी पेंडिंग है, जो ये खर्च नहीं कर सकी। उसको भी हम जल्दी प्रयास करेंगे कि ये भी पैसा जो खर्च हो जाए। हम किसी का काम नहीं रोकना चाहते, ये इनको मेरे साथ होगा, लेकिन लोग जो उनके वार्ड के हैं वो मेरे अपने लोग हैं। हमें इनको भी कभी लाभ नहीं समझा, लेकिन अब इनकी अपनी मानसिकता है, इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। शायद इनके मन में कुछ और हो, क्योंकि राकेश सैनी जी है, इनको मैंने इलेक्शन में हराया, पार्टी ने इनको मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ा। और शशि कांता जी को ये उतरी है एज ए प्रेसिडेंट की, उससे जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इनको उतारा, तो शायद इनके मन में वो चीज हो। चलो, सैनी साहब तो कांग्रेस से है, मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, वो तो अपोजिशन के हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा कोई इसमें वो रोल नहीं है, ये सबका क्रेडिट है। मैं इनको भी क्रेडिट देना चाहता हूं, मैं सबको देना चाहता हूं। जो पार्षद मेरे साथ हैं, विशेषकर उनको क्रेडिट है, यहाँ के लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है। ये क्रेडिट वाली भी बात नहीं है, पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं बार बार ऐसे छोटी छोटी हरकतें करके। ये डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्टर साहब ने डांटा। अरे डायरेक्टर साहब मुझे डांट सकते हैं, मैं इलेक्टेड मेंबर हूं। वो वर्दी डायरेक्टर, पढ़े लिखे, इतने विजनरी पर्सन है, वो इतनी छोटी छोटी बातें करेंगे? कैसी बातें करते हैं? उन्होंने डांटा, उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को कहा कि भाई टेंडर क्यों नहीं लग रहे। चेयरमैन साहब ने टेंडर जब लगवा दिए हैं, ये क्यों नहीं खुल रहे, ठेकेदार क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ठेकेदारों को टेंडर डलवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठेकेदार जो है ये इनके अंडर आते हैं, उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? एक्शन साहब की जिम्मेदारी है ये। और मैं आपके माध्यम से इनको बोल देना चाहता हूं, एक्शन साहब को भी, इनको, कि मेरी यहां से सबमिशन है उनसे कि जितने भी हमारे जो काम है छोटे बड़े, ये सारे लगने चाहिए। सारे काम जो है हमारे पहले दिसंबर से पहले खत्म होने चाहिए, ताकि हम भी अपने डायरेक्टर साहब को ये बात ऊपर लोगों के साथ इंसाफ। डायरेक्टर साहब को लगभग 5 करोड़ रुपए का सीवरेज का प्रोजेक्ट सबमिट किया है। उसके अलावा हमने 2 करोड़ 45 लाख का नगरीय ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें नगरी के साथ चारों तरफ
हमारा फुटपाथ बनाने की योजना है विद लाइटनिंग, और जितने भी बैठने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म है, थड़े हैं, वहां पे बेंच वगैरह, ये सारा काम होगा। उसके अलावा हमारा जहां प्ले ग्राउंड का भी टेंडर हो गया है, वो भी जल्द काम लगेगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 7.5 कनाल जमीन आइडेंटिफाई करके ट्रांसफर कर दी गई है लोकल बॉडीज को। और वहां पे जो ये कूड़ा पहले पुल के नीचे ना इधर उधर फेंकते थे, ये सारी समस्या जो खत्म हो जाएगी, उसको द्वारा रिसाइकल किया जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाले समय में ये सारे काम होंगे। हम पूरी निष्ठा और सेवा। इसके साथ ही मैं एक खुशखबरी भी अपने नगरी के सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक सर्वे हुआ है जिसमें SS 2022 जोनल लेवल की रैंकिंग हुई है, और उसमें लेस देन 15,000 जो है पॉपुलेशन वाली सिटीज जो पूरे नॉर्थ जोन में हुआ, उसमें हमारा JNK में नगरी प्रोल जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारा, हम दूसरे स्थान पे हैं। जहां तक ये मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा राजकुमार जी, ये थोड़ा लोगों को दिखाएं, ये हमारा प्रोल है 9वें स्थान पे। हमारे 2205 हमें पॉइंट मिले हैं। हमसे आगे थोड़ा हीरानगर के थोड़ा 2317 पॉइंट है। तो ये एक खुशी की बात है, और आगे हम और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि प्रयास करेंगे कि इसको पहले स्थान पे लाया जाए। धन्यवाद।